खाना खाते समय लड़की ने एक डरावना दृश्य देखा। आईने में उसकी माँ की परछाई दिखी, लेकिन माँ का पूरा शरीर खून से लथपथा। डर के मारे लड़की ने तुरंत माँ की तरफ देखा, लेकिन सामने खड़ी माँ बिल्कुल सामान्य थी। माँ ने जब उससे पूछा क्या हुआ, तो लड़की कुछ बोल ही नहीं पाई। वो बस आईने में दिख रही उस खौफनाक परछाई को घूरती रही। माँ ने भी आईने की तरफ देखा, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी अजीब नजर नहीं आया, तो वो बेटी को दिलासा देने लगी। असल में कुछ महीने पहले माँ और बेटी एक प्लेन में सफर कर रहे थे, जहाँ बहुत तेज झटके लगे थे। वो हादसा अन्ना के दिमाग में आज तक डर बनकर बैठा था, लेकिन अन्ना के लिए माँ की ये तसल्ली भी डरावनी थी, क्योंकि उसे साफ याद था कि उस हादसे में प्लेन पूरी तरह क्रैश हो गया था और सिर्फ वही जिंदा बची थी। कई साल बाद अन्ना फिर से प्लेन में बैठी, लेकिन बचपन का डर फिर से जिंदा हो गया। अब उसे याद आया कि बचपन में उसने सच में एक भयानक प्लेन हादसा देखा था। उस वक्त प्लेन तेज हवा से हिल रहा था। इस बार मजबूरी थी, क्योंकि उसके किसी करीबी की मौत हो गई थी। उसके बगल में बैठे रेगो ने उसकी घबराहट नोटिस की और समझाया कि टेक ऑफ के समय लाइट का झपकना आम बात है। लेकिन अन्ना का डर कम नहीं हुआ। मौसम बहुत खराब था, सारी फ्लाइट्स रद्द थी, लेकिन यही फ्लाइट हर हाल में उड़ान भरने वाली थी। प्लेन में डरने वाले सिर्फ अन्ना ही नहीं थी। एक बुजुर्ग औरत डर के मारे चिल्लाने लगी कि उसे प्लेन से उतरना है। एयर होस्टेस ने मना कर दिया। बहस बढ़ने लगी। डॉक्टर होने के नाते अन्ना आगे आई और उस औरत को घबराहट की दवा दी। औरत शांत हो गई, लेकिन अन्ना खुद और ज्यादा नर्वस हो गई। वो वॉशरूम गई, खुद भी दवा खाई और चेहरे पर पानी डाला, लेकिन जब उसने सिर उठाया तो माहौल बदल चुका था। वो अचानक अपने बचपन के घर में थी। उसे माँ की आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी जल्दी प्लेन से उतर जाओ। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, वो फिर से प्लेन में पहुंच जाती है। अन्ना समझ जाती है कि ये सब उसकी घबराहट का असर है, लेकिन तभी उसे लगता है कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। पीछे मुड़ते ही वो साया गायब हो जाता है। उधर सामने बैठे एक आदमी को भी कुछ अजीब महसूस होता है। वो देखता है कि एक यात्री लगातार उसे घूर रहा है और कुछ बना रहा है। जब उससे पूछा गया तो वो कुछ नहीं बोला। बाद में पता चला कि वो उसकी मौत का चित्र बना रहा था।